जैसे 22 तारीख को जंतर मंतर पे, 22 अगस्त को जंतर मंतर पे हमारा, और 23 अगस्त को हमारी बड़ी मीटिंग वहाँ फिर होगी। उससे पहले भी एक मीटिंग हम रखें, उस मीटिंग में भी वहाँ दिल्ली में बैठ के हम निर्णय लेंगे पूरे आंदोलन करने जा रहे हैं और इसके लिए मुख्यतः मुद्दा मान के चलो। हम 11 दिसंबर को उठ के आए थे, 12 दिसंबर तक मुड़ पसीना लिया देंगे जैसे अपने को अभी आ रहा है। मोदी भी ऐसे पसीने से। अभिमन्यु जी, एचएनटी न्यूज के अंदर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अभिमन्यु जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो आगामी हमारे कार्यक्रम है, 31 तारीख का हमारा कार्यक्रम है सुनाम में शहीद उधम सिंह जी को याद करने के लिए। उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से बताया। और जो हमारा 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोग्राम होगा लखीमपुर के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए और एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए, उसकी रूपरेखा रखी। इन तमाम इश्यूज पे हमने बात करी है। अच्छा, मेरे एक सवाल है, जो अब सरकार ने डिक्लेयर किया, नोटिफिकेशन जारी करी है, क्या उसके अंदर वो सही एमएसपी के लिए या उसमें मिसगाइड करा गया है? सरकार देखो, उसमें जो सो कॉल्ड किसान नेता जो शामिल किए गए हैं, ये वो लोग हैं जो आंदोलन के दौरान आंदोलन का विरोध कर रहे थे। आंदोलन का विरोध कर रहे थे मतलब हमारी मांगों का विरोध कर रहे थे। तो जो एमएसपी गारंटी कानून का विरोध कर रहे थे, वो किस आधार पे एमएसपी गारंटी कानून की कमेटी में शामिल होंगे? तो आप किसी की बात कर लीजिए, कृष्णवीर चौधरी 24 मार्च 2014 को भाजपा में शामिल हुए राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। जो सैयद पाशा पटेल है, वो बीजेपी के एमएलसी रहे महाराष्ट्र के। आप गुणी प्रकाश को देख लीजिए हरियाणा से, उन्होंने तो आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी थी। हरियाणा मुख्यमंत्री को बार बार जाके उनको बधाई दे रहे थे कानून बनाने के लिए। उसके अलावा जो अन्ना आदमी है गुणवंत पाटिल WTO के समर्थक रहे हैं। तो इन लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है किसानों के साथ न्याय करेंगे? ये सही है, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग, बहुत सारे किसान नेता थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन में क्लियर हो पा रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई ये एमएसपी का नोटिफिकेशन है ही नहीं, ये करेक्शन ही एमएसपी का है। देखिए, एमएसपी में क्या सुधार हो सकता है? हाँ, ठीक बात है। ये जो उन्होंने लिखा, ये एमएसपी को पारदर्शी बनाने के लिए वो बना रहे हैं। तो इसको किस तरीके से ले? नहीं, मुद्दा हमारा था एमएसपी कानून बनाने का, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने का। तो हमारा लड़ाई उसके लिए रहेगी। तो इसलिए जो लेटर है, इसका जो नोटिफिकेशन जारी करिए, इसका आप खंडन करते ही? हम इसमें किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे सरकार की। ठीक है, वो तो आपको पंजाब और हरियाणा को तो वैसे ही सरकार ने इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, हम कोई भी, हमारी तरफ से कोई भी किसान नेता उसमें शामिल नहीं होगा। थैंक यू अभिमन्यु जी, एचएनटी न्यूज में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले भाटी साहब बताइए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे मुद्दा क्या था? किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? उसके अंदर क्या ऐसा था कि जो आज आप हमें बताएंगे या दर्शकों को बताएंगे कि किसानों ने क्या फैसला लिया है? जो फैसला हुआ वो तो आपके सामने है। प्रेस में एक एक बयान आ गया, एक एक बात आ गई। आप बता देंगे तो? जो कुछ भी हमने सोच के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये हमारा पहले प्रोग्राम था भी अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जो ये गलत लेटर लिखे गए हैं, जो 3000 करोड़ का घपला है या राजनीतिक राजनीतिक का क्या सवाल है, इन चीजों पे जानना पाए ताकि लोगों में बात पहुंचे। आपने 3-4 बार प्रश्न पूछे थे, भाई आपने पहले बात क्यों नहीं उठाई? तो डल्लेवाल जी ने जवाब दिया, उठाई तो थी, सुने कोई, सुनी नहीं। सुनाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है प्रेस। प्रेस ने बात निकालनी, उसने फिर वे भी पीटीसी सबसे बड़ी प्रेस पंजाब की है, छोटी नहीं है। उनको जो पता है तो फिर क्यों नहीं बात चली, ये तो वो जवाब दे सकते हैं। ऐसी जो चीजें हैं हमारे ऊपर, जो बड़ा कष्ट था। देखिए, जिस टाइम पे किसान मोर्चा किसान आंदोलन चला है 26 नवंबर 2020 को, उससे पहले जो हमारे हालात थे बहुत बुरे थे। और उन बुरे हालातों के कारण लोगों के बच्चे की आवाज उठी। लेकिन फिर भी सरकार ने इग्नोर कर दिया। एमएसपी कमेटी में आप लोगों को नहीं लिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और जो पंजाब से लाड़ चली, उसमें पत्रकार राइटर से लेके बच्चे की आवाज चली। और इतने बड़े टैंकर ट्रक चले थे, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री साहब ने जो अब कमेटी बनाई है, जो मेंबर्स लिए हैं, उसमें आपके एसकेएम का या कोई भी किसान नेता नहीं लिया है ना? आपकी कंसेंट ली उसमें? जनाब, कंसेंट जो हमारी थी, आप उस जो लेटर सरकार ने भेजा, जो अधिसूचना सरकार ने जारी की है, वहाँ एमएसपी का नाम कहाँ है? वही तो मैं आपके पास आया, आप ही बताएंगे। एमएसपी नहीं है उसमें एमएसपी पे उन्होंने रखा भी। हम मतलब सरकार गुमराह कर रही है, वो कह रही है कि ये एमएसपी। मेरी पहली बात, पहला उन्होंने 0 बाइट खेती, पहला जो क्वेश्चन उनका है, 0 बाइट खेती कैसे कामयाब की जाए। उसके बाद गया किसान की इनकम बढ़ाने के लिए एमएसपी पे सुधार कैसे किए जाए। आपके पास ये फोन है, तभी इसमें कोई रिपेयर कराओगे ना, नुक्स होगा
अभी तक तो फोन ही नहीं है, अभी तक तो एमएसपी का कानून ही नहीं है, सुधार किसमें करेंगे? कर रही है। बिल्कुल जैसे पहले करते आई है हाँ। सरकार ने हमारे ऊपर इतने, देखिए 4-5 कानून सरकार ने इन दिनों में और लागू कर दिए। हमारे बच्चों के साथ धोखा किया है, अग्निपथ कानून लिया के। हमारे 4 साल वो नौकरी करेंगे, मिलिट्री फौज की नौकरी करेंगे, और 4 साल बाद वो बिना रिटायरमेंट के घर आ जाएंगे, कोई पेंशन को कुछ नहीं। अग्निवीर पे या एमएसपी पे है? देखिए मैं उस पर एमएसपी पे लेके आता हूँ। क्या जाल बिछाया है सरकार ने ताकि किसान आंदोलन न उठे दूसरी बार, और किसान आंदोलन उठने जा रहा है। सरकार इसमें आंखा मूंद के नहीं बैठ सकेगी। इतना बड़ा किसान आंदोलन उठेगा। लेकिन सरकार ने तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को इग्नोर कर दिया, ना उनको कोई चिट्ठी है, ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, ना कोई मीटिंग है, ना कोई आपस में उनका। सरकार को पता है, सरकार को पता है, सरकार के पास हमारी मांगे गई, और सरकार को ये भी बताया हुआ है भी जो आपने ये लेटर भेजा है, इस लेटर में एमएसपी गारंटी कानून का नाम ही नहीं। सारे क्यों मीडिया लेंगे? में और उनको सारे चैनल पे एमएसपी की डिबेट हो रही है। बोल तो आपके लिए आप कह रहे हैं ना, मतलब आप कैसे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि एमएसपी की कमेटी? आपने वो लेटर पढ़ा है? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। उसको पढ़ो। हाँ। पढ़ने के आप बाद बता दीजिए उसकी स्टार्टिंग है, पहले जीरो बाइट खेती, और दूसरा एमएसपी कानून में सुधार। एमएसपी कानून ही नहीं, सुधार कहाँ हो गया? तो आपका ये कहना है कि अभी तो एमएसपी कानून का बिल्कुल गुमराह है। नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन एमएसपी कानून के लिए है ही नहीं। अच्छा, इसके साथ में अग्निवीर का भी मुद्दा उठाएंगे आप? है, अग्निवीर का भी बहुत मुद्दा उठा रखा है। यही तो है। सांपला में पूरा पक्का धरना चल रहा है, हिसार में, इसका पता सांपला में, दिल्ली के पास। से अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती है। वहाँ पक्का धरना चल रहा है। दादरी में उसके पक्का धरना चल रहा है। बच्चे मसालों ले बाहर निकल रहे पंजाब हैं। में तो कोई धरना नहीं लगेगा इसके लिए, अग्निवीर के लिए? देखिए अग्निवीर के लिए पंजाब के अंदर क्या है, थोड़े जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, हुशियारपुर, इस साइड पे जो फौज में भर्ती होते हैं। फौज में भर्ती बच्चा देश की सेवा करने के लिए कम जाता है, पर पेट के लिए ज्यादा जाता है। हर घर के लिए जरूरत है नौकरी की, पर वहाँ नौकरी नहीं है बच्चों के लिए। तो नौकरी के लिए बच्चा सबसे बड़ा सोर्स था, पहले फौज में जाओ और 3 पीढ़ियां तक नौकरी मिलती थी। एक आप लोगों पे आरोप लगता है कि आपके किसान जो नेता थे वो लीडर बन गए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और सब अपनी जमानत जब्त करवा के बैठ गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सच्चा आरोप लगा है, और हमारे साथ धोखा हुआ। जो हम वहाँ सेवा करने वाले बैठे थे, किस वहाँ आंदोलन लड़ने के लिए गए थे 40%। एमएसपी के लिए, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एमएसपी के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। ऑल इंडिया के संगठन इकट्ठे करेंगे और इस सरकार को एन नाक में दाम लिया के एमएसपी गारंटी कानून बना के छोड़ देंगे। ये हमें सरकार एसकेएम के नीचे कमेटी के साथ हो रहा है, एसकेएम के कोऑर्डिनेशन हो रहा है, या अलग कमेटी? जो एसकेएम चल रहा है उसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। एसकेएम आंदोलन ही करेगा, उसी दिल्ली में करेगा। उसी दिल्ली में करेगा। जैसे 22 तारीख को जंतर मंतर पे, 22 अगस्त को जंतर मंतर पे हमारा, और 23 अगस्त को हमारी बड़ी मीटिंग वहाँ फिर होगी। उससे पहले भी एक मीटिंग हम रखेंगे। उस मीटिंग में भी वहाँ दिल्ली में बैठ के हम निर्णय लेंगे पूरे, जो एक नहीं कितने तरीकों से हमारी जमीन खोसने का, हमारे अधिकार खोसने का जो सरकार काम कर रही है। मजदूर की मजदूरी खत्म करने का काम कर रही है। आज जो उस कमेटी में लिए गए हैं, उस कमेटी में जो मेंबर लिए गए, क्या उसमें डेयरी वाला लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? डेयरी एग्रीकल्चर से नहीं मिलता थी क्या? ये तो आपने जवाब दे लिया। हमने सरकार को जवाब दिया, ये अधिसूचना हमें मंजूर नहीं है, हम उस पर बहस क्यों करें? हमने कहा था काले कानून हम खोल के नहीं पढ़ेंगे, इनको वापस करो। मतलब किसान फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, और उसके लिए मुख्यतः मुद्दा मान के चलो हम 11 दिसंबर को उठ के आए थे, 12 दिसंबर तक मुड़ पसीना लिया देंगे जैसे आपने को अभी आ रहा है। मोदी भी आज पसीने से इसके अंदर एमएसपी मुद्दा रहेगा, अग्निवीर तो नहीं रहेगा? क्यों? जिस मुद्दे पे हमारे पे जान पे पड़े। आज भी जो हम आंदोलन लड़ा था ना 3 कानूनों के साथ, ये हमारी 5 कानून और थे ना। पराली वाला था, पराली वाला मुद्दा, बिजली वाला था ना, ये हमारे साथ थे, अब भी होंगे। जो मुद्दे आपके 2 हुए, एमएसपी और अग्निवीर। एमएसपी तो पहला जो हमारा पीछे छूटा हुआ है, वो तो पहले छूटा हुआ। जो अग्निपथ है योजना, जो सरकार अग्निवीर योजना लेके, सरकार तो मिसगाइड कर रही है ना सर, सारी जगह मिसगाइड कर रही है सरकार की। हमने तो कमेटी बना दी है सर के लिए। सरकार कमेटी क्या करेगी? कमेटी में जाए, कोई जाता है तो किसी किसान के संगठन से जाए, जो जाएगा वो जूत खाएगा, मारेगा, लोग पीटेंगे, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लोगों के
कोई भी संगठन है जो वो लोगों के मन से उतर गया, लोगों की निगाह से गिर गया, फिर उसके बाद उठने को जगह नहीं रहती। हमने किसान की लड़ाई लड़नी है, सरकार की नहीं लड़नी। जो संगठन 5 गए हैं ना, वो सरकारी हैं और सरकार के साथ। तो इसमें कोई आपकी कोई ऐसी पार्टी या कोई सरकार, कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, कोई आपको समर्थन दिया किसी ने? देखिए, राजनीति का समर्थन बाहर से कोई करे, हमारा तो अराजनीतिक रहेगा, अराजनीतिक लड़े। समर्थन पूछ रहा हूँ मैं, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी है या तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में ममता जी, क्या उनका समर्थन मिलेगा आपको? जब आप किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी का अपना ले लो, किसी की कोई भी जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुर्सी के बाद फिर हमारी दुश्मन होती है। कुर्सी तक हमारी मित्र हैं, उसके बाद सभी दुश्मन होती है। चलो जी, आपको HNT न्यूज से बात करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुख सिंह जी, जो किसान नेता का HNT न्यूज के अंदर स्वागत है। आपका बहुत बहुत। मैं सरदार गुरमख सिंह, अंधता भारतीय किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सर, बीइंग ए किसान नेता, आप ये बताएंगे कि आज की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका मुद्दा क्या था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? देखो जी, हमारा मेन मुद्दा ये था कि सभी के जो किसान नेता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी एक ही मांग थी कि आप लोगों ने जब शुरू से ही जब मोर्चा बनाया गया तो उसके अंदर एक ही बात कही गई थी कि भाई हमने जो है राजनीति को किसी को भी किसी स्टेज पे नहीं आने देना है। तो चलो, हमने सबसे मिलकर हमने 3 अध्यादेश कानून जो है वापस करवाए, पर लोगों के बीच में जाते थे तो हमें एक ही बात पूछा जाता था कि भाई जो पंजाब के लोग हैं, जो हरियाणा का कुछ जैसे चढ़ूनी था या राज्यपाल था, जो भाई लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में चले गए। एक तरफ से तुम कहते थे हम स्टेज पे नहीं चढ़ने देते, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। और उसी मैं सवाल ही पूछ लेता हूँ हाँ। आपसे कि आपके बहुत सारे नेता SKM के जाके यहाँ पे किसान नेता बनते थे और पंजाब में जाके वो लीडर बन गए, क्या वो लोग आपके साथ हैं? उनको लेके जाएंगे आप साथ? देखो, दोबारा कमेटी में शामिल करेंगे? नहीं, देखो जी, वो बिल्कुल भी हमारी इसमें कमेटी में शामिल नहीं होंगे। हमारी कमेटी में तो जो नॉन पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो नॉन राजनीतिक लोग हैं, वो ही हमारे साथ काम करेंगे और उनको दूसरे को तो हम जो है। मतलब बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने भी जो भी आपकी SKM के लोग जाके जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो आपकी किसान जो SKM की टीम है उसमें नहीं रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं रहेंगे। और एक हम आपके माध्यम से कुछ और कहना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से, कि भाई एक मुद्दा हरियाणा का मुद्दा जो है, खास करके केश टिकैत जी का और उधर से रतन मान जी का, और वहाँ जो उन्होंने क्या करा है, एक जो है ना चिट्ठी बहुत वायरल हुई है, जो आपको मैं बता दूंगा, चंडीगढ़ के अंदर से गई है चिट्ठी, पंचायत सेक्रेटरी ने जो भेजी है कि भाई जो वहाँ करनाल के अंदर जो एक हमारा भवन है, जो सेवा सिंह आर्या, और वो किसानों का भवन है एक, जिसके अंदर उसका कोई किसी तरह से कोई लेन देन नहीं है, जो दूसरे लोग हैं जो, तो वो ये सेवा सिंह जी मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे, उसके अंदर ये प्रधान है। सेवा सिंह जी से ही पूछ लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सेवा सिंह जी, आपका HNT न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। कि बहुत अच्छी बात है कि मैं आप आज हम सर, ये बताइए, ये करनाल का मुद्दा क्या है? ये करनाल का जो किसान भवन का मुद्दा है वो क्या है? देखिए, करनाल में किसान भवन है एक, और वो हमारे पास है, लेकिन कुछ तत्व जो है, मतलब राजनीतिक तत्व के इशारे पर उनको मिल करके उन्होंने उसके नाम से कुछ पैसे निकलवा लिए हैं, 15 लाख रुपए। किसने निकलवा लिए? वो रतनमान है कि टिकैत का प्रधान है, टिकैत वाली यूनियन का, उसने उसको मतलब लेने की, मतलब अपने नाम से, अपने गांव के नाम से उसको निकाल लिया और दिखा रहा है किसान भवन को। तो हमें ये ऐसा अंदेशा हो रहा है कि इस जो आंदोलन ये ख़त्म किया गया है, आंदोलन जो टूटा है, ये इस प्रकार से सरकार ने उनको थोड़ा थोड़ा लालच दे करके इस आंदोलन को ख़त्म करवाने में सहयोग करा है। ये पैसे जो जा रहे हैं, जैसे सरकार अभी तक तो किसी सरकार ने दिए नहीं थे, अब वो किसान भवनों के भी दे दिए हैं, कई आदमियों के नाम, मतलब 30,000 रुपये उन्होंने जारी किया, 30 लाख रुपए। आपका सीधा सीधा रतन मान पे आरोप है कि उन्होंने 15 लाख रुपए हाँ। अपने नाम से किसान भवन के निकाल के और वो डकार गए। डकारे या निकाल लिए, उसकी चिट्ठी जारी हो चुकी है। निकाले शायद ना हो, मैं इस बात की नहीं कह सकता, क्योंकि वो चिट्ठी जारी हो चुकी है। नहीं, चिट्ठी जारी करने में और पैसा निकलवाने में, आरोप लगाने में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, नहीं, वो चिट्ठी है, चिट्ठी में जो निकल गए हैं उनके दस्तखत हो रहे हैं, सारा काम आ लिया, वो करनाल भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हो सकता है वो निकले नहीं हो, वो मतलब जारी हो चुके हैं। वो टिकैत ग्रुप के प्रधान है हरियाणा। हाँ, टिकैत ग्रुप के प्रधान आप है। लोगों की उनसे बातचीत हुई इस मुद्दे को, उनसे फोन पे या पर्सनली कोई बातचीत हुई है? नहीं, हमारी कोई उस पर बात नहीं हुई, वो बताता भी नहीं भाई, वो कहता मेरे पास तो है ही नहीं।
लेकिन हमने वो चिट्ठी मिल गई। नहीं, चिट्ठी मिलना एक अलग बात है। जैसे अपने किसान नेता से ये बैठे गुरमुख जी बैठे हैं, अगर इनसे कोई मुद्दा है, आपको क्लैरिफिकेशन है, तो सीधा फोन उठा के इनको फोन करके पूछ सकते हैं आप। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी के प्रधान या आपकी कमेटी के लोगों हाँ, ने हाँ। रतन मान जी से बात की, पूछताछ की? नहीं, अभी नहीं, हमें पता ही परसों लगाया इसका। अभी डीसी से हम बात करेंगे। तो सर 2 दिन चले गए, हाँ। तो फोन तक 30 सेकंड का है। और डीसी से बात करेंगे, डीसी से बात करके पूछेंगे भाई इस किसान डीसी के। तो बाद में आता है सर, पहले तो रतन मान से ही पूछेंगे। रतन मान आपके बीच में उठता बैठता है। वो तो कहता है अरे वो बकता है, मतलब वो बताता नहीं साफ तौर पे, उसे बता नहीं रहा है उसने। और वो मैं चिट्ठी भी दिखा देता हूँ आपको। वो ये तो फिर आपको बैंक भी बता सकता है, बैंक भी बता सकता है आपको। ये मैं आपको वो चिट्ठी भी दिखा सकता हूँ, ये जिसमें उसको मतलब निकाला गया है। चिट्ठी तो उड़ा साहब ने चिट्ठी तो उड़ा साहब ना भेज ना दी ना, मेरे पास। ये देखो सारी चिट्ठी। यही है। नहीं, ये तो मेरे पास आ चुकी है, उड़ा साहब ने भेज दी है मैंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ये बताइए आप, हाँ जी, हाँ जी। अब आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अब आप क्या हमारा ये है कि यदि वो जारी हुए हैं ना, सरकार उनको उससे वापस ले करके उस किसान भवन पे लगाए जिस किसान भवन के लिए वो निकाले गए। हमारा ये है। और हमें ये नहीं है कि भाई हमें दो या किसी और को दो। हम कहते हैं कि वो पैसा किसान भवन पे लगना चाहिए। किसान भवन का है तो किसान भवन पे लगे। कोई आदमी उसका ये लाभ ना उठाए कि अपने गांव के नाम से उन्होंने एड्रेस पे वो पैसा मंगाया हुआ है, एड्रेस अपना लिखवाया हुआ है, किसान भवन का केवल मात्र नाम रखा गया है। ये है। चलो जी, थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू गुरमुख जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने और आपके आंदोलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे हमारे सरदार किसान नेता गुरमुख सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। आने वाले समय में एक बड़ा ये इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में दिखाई देगा, इनका यही कहना है। थैंक यू सो मच।